हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के वह सेंटेंस जिसमें हम लिंकिंग वर्ब इज एम आर लिंकिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करते हैं। ऐसे सेंटेंस की पहचान करेंगे हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में वाक्यों के अंत में है, हूं और हो आता है। मतलब कि वह सेंटेंस जिसके हिंदी के वाक्यों अंत में है, वो हो आता है और इसमें कहीं पे भी मैन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। मैन वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, जैसे खाना पीना रोना हंसना, मतलब क्रिया नहीं होगी। जैसे आस्क आस्कड आस्कड, पुट पुट पुट, एडवाइस एडवाइस एडवाइस, मतलब कि इसमें मैन वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। तो ऐसे में हम लिंकिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करके सेंटेंस के मतलब हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। और इनकी पहचान से वाक्यों की आप कैसे करेंगे, क्योंकि हिंदी वाक्य के अंत में आपको है, हु, हो ये पहचान आपको मिलेगी और उसमें मैन वर्ब का कहीं भी प्रयोग नहीं होगा। परंतु लिंकिंग वर्ब इज एम आर का आपको प्रयोग कहाँ करना है, जैसे इज एम आर जो हमारे लिंकिंग वर्ब हैं, इसका प्रयोग कहाँ होगा, तो सिंगुलर के साथ, मतलब कि एक वस्तु के साथ आप इसका प्रयोग करेंगे। एक से अधिक हो तो उसके साथ आपका आर का प्रयोग करेंगे और आई के साथ आप यम का प्रयोग करेंगे। परंतु आज की हमारी क्लास इसलिए भी इम्पोर्टेंस होने वाली है या खास होने वाली है, क्योंकि आज हम लिंकिंग वर्ब के वह सेंटेंस जो ए टाइप इंट्रोगेटिव होते हैं, ए टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ऐसे हिंदी के वाक्यों को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। या हम इसे यस नो वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। हिंदी में ऐसे सेंटेंस कौन से होते हैं, हिंदी में जिस सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से हो, मतलब कि हिंदी के वाक्य में शुरू में ही आपको क्या मिल जाए और लास्ट बीच में पूरा सेंटेंस लिखने के बाद लास्ट में आपको ये इंट्रोगेटिव सिंबल लगा हो, तो ऐसे सेंटेंस कौन से होते हैं, हमारे ए टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। या इन्हें हम यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, क्योंकि इनका उत्तर हमेशा में यस या नो में ही दिया जाता है। मैं इन सेंटेंस को हिंदी से वाक्यों को जहां से आप अच्छी तरह से सीखेंगे कि हम सेंटेंस को कैसे पहचाने, कैसे पता लगेगा कि बस सिंपल प्रेजेंट टेंस के ए टाइप इंट्रोगेटिव हैं या यस नो इंट्रोगेटिव हैं। अगर हम हिंदी के वाक्यों के द्वारा इनको आसान समझेंगे तो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ आएंगे। परंतु एक्सप्लेन करने से पहले अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम कुछ वाक्यों के द्वारा इन सेंटेंस को कन्वर्ट करना या ट्रांसलेट करना बहुत ही आसान तरीके से सीखते हैं। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, जैसे क्या भारतीय किसान अमीर हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में हमारे क्या आ गया है और लास्ट में देखिए इंट्रोगेटिव सिंबल लगा है, जैसे कि हमने आपको यहाँ पर समझाया था। और हमने कहा था लास्ट में है हु हो रो, तो देखिए है आया यहाँ पर। तो ऐसे सेंटेंस हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के होते हैं। और देखिए इसमें कहीं भी मैन वर्ब क्रिया का प्रयोग नहीं हो रहा है। कैसे समझेंगे, क्या भारतीय किसान अमीर हैं, कि भारतीय किसान के अमीर होने की बात हो रही है, परंतु भारतीय किसान कोई काम नहीं कर रहे, मतलब कोई भी क्रिया नहीं कर रहे हैं, मतलब वर्ब का प्रयोग नहीं हो रहा। तो ऐसे सेंटेंस हमारे लिंकिंग वर्ब इजमार वाले सेंटेंस होते हैं। और जिसमें हमें लिंकिंग वर्ब इजमार का प्रयोग करना होता है
जो कि हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि सिंगुलर के साथ ई, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग होगा। और देखिए जैसे हमने कहा था इसे ए टाइप इंट्रोगेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में इसमें क्या आता है। दूसरा इसे यस नो इंटरोगेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो आंसर दिया जाता है वो हमेशा यस या नो में होगा। जैसे क्या भारतीय किसान अमीर हैं, तो हम कहेंगे हाँ या नहीं, यस या नो। तो इसलिए इसे यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। सभी का इसी तरह से यस और नो में उत्तर आएगा। क्या उसका भाई झगड़ालू है, यस या नो, या तो है या नहीं है। क्या मौसम सुहावना है, यस या नो, है या नहीं है। क्या अमेरिका एक शक्तिशाली देश है, यस या नो, है या नहीं। मतलब कि ऐसे ही आप पहचानेंगे कि ये यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहे जाते हैं। तो अब हम इन हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश के सेंटेंस में बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन करना यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको इनके मीनिंग पता होना चाहिए कि भारतीय को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो भारतीय को इंग्लिश में इंडियन कहते हैं। किसान की इंग्लिश फार्मर होती है। अमीर की इंग्लिश रिच होती है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमें इसके वर्ड मीनिंग याद होने चाहिए, तभी आप इसका हिंदी का वाक्य का इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हम रूल के अकॉर्डिंग जाएंगे। ये ए टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और कौन सा है, लिंकिंग वर्ब ईजीएमआर वाला, क्योंकि इसमें मैन वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले हम ईजीएमआर का ही प्रयोग करेंगे। मतलब कि सेंटेंस की स्टार्टिंग में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा तो हम इज लगाएंगे, अगर इसमें सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे और आई सब्जेक्ट होगा तो एम लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें सब्जेक्ट को ढूंढना है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाएगी वह सब्जेक्ट होगा। जैसे क्या भारतीय किसान अमीर हैं, तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, भारतीय किसानों के बारे में बात कर रहे हैं। और हमारा इशारा किधर जा रहा है, भारतीय किसानों की तरफ ही जा रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, भारतीय किसान होगा, क्योंकि सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है वह हमेशा सब्जेक्ट होता है। तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बना, भारतीय किसान। तो हम लिखेंगे इंडियन फार्मर, इंडियन फार्मर्स, क्योंकि यहाँ पे एक किसान नहीं है, बहुत सारे हैं। क्या भारतीय किसान अमीर हैं, देखिए यहाँ पे बिंदी रखी हुई है, तो मान लो बहुत से किसान हैं, तो फार्मर्स हो जाएगा। और बहुवचन के साथ हम क्या लगाते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आप इसके स्टार्टिंग में यहाँ पर आर लगा देंगे। कहने का मतलब यह है कि जो सेंटेंस क्या से स्टार्टिंग होते हैं, उन सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा लिंकिंग वर्ब ईजीएमआर से ही होगी, परंतु ईजीएमआर का प्रयोग आप हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर पुटअप करेंगे। जैसे यहाँ पे बहुवचन है, मतलब बहुत सारे किसान है, तो हमने आर लगाया। अगर एक होता तो हम इज लगाते, अगर यहाँ पे आई आ जाता तो एम का प्रयोग करते। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हम पहले इसको देखते हैं कि हमने क्या इंग्लिश में लिख लिया है, क्या की रूल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लिया है। भारतीय का कन्वर्ट हो गया इंडियन, किसान की इंग्लिश लिख ली फार्मर, और है की भी हो गई रूल के अकॉर्डिंग। अब देखिए हमारे पास क्या बचा है, अमीर बचा हुआ ओनली। तो यहाँ पे चुप करके रिच लिख दीजिए, या ऐसे कह सकते हैं इसको बातें करिए सेंटेंस से, तो आप बात भी कर सकते हैं। जैसे क्या भारतीय किसान है, तो हम क्या कहेंगे, अमीर। तो अमीर की इंग्लिश क्या होती है, रिच। यहाँ देखिए वर्ड मीनिंग हमने लिख रखा है, अमीर की इंग्लिश होती है रिच। अब इस प्रकार से हमने अमीर की इंग्लिश का भी हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमारा हिंदी का ऐसा कोई भी मीनिंग नहीं रहा जो हमने कन्वर्ट ना किया, तो लास्ट में आप इसमें इंट्रोगेटिव सिंबल लगा दीजिए। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे सेंटेंस था, क्या भारतीय किसान अमीर है, तो उसका इंग्लिश का ट्रांसलेट बना आर इंडियन फार्मर्स रिच। आपको बहुत ही आसान तरीके से किस प्रकार से हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे या ट्रांसलेट करेंगे, आप बहुत ईजी तरीके से यहाँ पर ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, क्या उसका भाई झगड़ालू है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसकी मीनिंग लिखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा, उसका भाई झगड़ालू है। अगर हम लड़की के भाई की बात करें तो उसका के लिए हर आएगा, और अगर लड़के की बात करें तो उसके के लिए हिज आएगा। तो उसका का यहाँ पर हर भी हो सकता है और हिज भी हो सकता है। भाई कोई भी हो सकता है, लड़की का भाई भी हो सकता है और लड़के के भाई के बारे में बात होगी। अगर लड़की के बारे में भाई बात हो रही तो हम हर लगा देंगे, और लड़की के बारे में और लड़के के भाई के बारे में बात होगी तो हम हिज का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब उसका की इंग्लिश हर भी होती है और हिज भी होती है। भाई की इंग्लिश होती है ब्रदर।
झगड़ालू की इंग्लिश होती है क्वेलसम। क्वेलसम। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर हिंदी का इंग्लिश के मीनिंग में ट्रांसलेट कर लिया है। अब हम लिखते हैं, देखते हैं किस प्रकार से हमें हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में यहाँ पे ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढना होगा। तो सब्जेक्ट क्या होगा? क्या उसका भाई झगड़ालू है? उसका भाई, हमारा इशारा किधर जा रहा है? उसके भाई की तरफ जा रहा है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या? उसका भाई है। और यह कह सकते हैं कि सेंटेंस किसके आसपास घूमता है, किसके बारे में बात कर रहा है? उसके भाई के बारे में बात कर रहा है। तो अगर आप लड़की का भाई समझिए तो यहाँ पे हर ब्रदर लिख लीजिए, और लड़का का भाई समझिए तो हिज ब्रदर लिख लीजिए। आप दोनों में कुछ भी लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम यहाँ पे हर ब्रदर कर लेते हैं, HER, हर ब्रदर। हमने स्टूडेंट यहाँ पे यस स्मॉल लेटर में इसलिए बनाई है क्योंकि अभी इससे पहले हमें लिंकिंग वर्ब लगाना है, और लिंकिंग वर्ब का पहला लेटर कैपिटल लेटर का होगा। और इंग्लिश ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रांसलेट या कोई भी सेंटेंस आप लिखते हैं तो पहला लेटर एक कैपिटल लेटर लिखा जाता है, अदरवाइज सभी स्मॉल लेटर्स के लिखे जाते हैं। परंतु अगर किसी का नाम हो तो वह हमेशा बीच में कहीं भी आए तो कैपिटल लेटर का ही पहला लेटर लिखा जाता है। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे लिंकिंग वर्ब GMR का प्रयोग करना है, परंतु सब्जेक्ट में देखना होगा कि हम एक की बात हो रही है या बहुत लोगों की बात हो रही है। तो क्या उसका भाई झगड़ालू है? एक भाई की बात हो रही है तो एक के साथ हम क्या लगाएंगे? एक के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। तो आप यहाँ पर इज लगा दीजिए, क्योंकि ये हमारे ए टाइप इंट्रोगेटिव हैं, इसलिए स्टार्टिंग में इनकी ये जी अमार से ही होगी। तो अब देखिए, हमने जिसका कन्वर्ट किया है उसका कट कर देते हैं। हमने क्या की भी कर ली, उसका की भी कर ली, भाई की भी कर ली, है की कर ली। अब हमारे पास क्या बता है? झगड़ालू। और झगड़ालू की इंग्लिश क्या है? क्वाइलसम। अब हम लिखेंगे क्वाइलसम, और लास्ट में हम इंटरोगेटिव सिंबल लगा देंगे। इस प्रकार से हमने झगड़ालू की भी इंग्लिश लिख ली, और हमारे पास कोई भी हिंदी का ऐसा मीनिंग नहीं रहा जिसकी हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट ना लिखा हो, किया हो। तो इस प्रकार से जो हमारा यहाँ पे हिंदी का सेंटेंस है, वाक्य है, क्या उसका भाई झगड़ालू है, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट बना इज हर ब्रदर क्वाइलसम, क्या उसका भाई झगड़ालू है। यहाँ पे आप हिज ब्रदर भी लिख सकते हैं, तब भी आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। क्या मौसम सुहावना है? तो अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, परंतु सबसे पहले हमें इसके मीनिंग पता होना चाहिए कि मौसम को इंग्लिश में क्या कहते हैं। मौसम को इंग्लिश में कहते हैं वेदर, और सुहावना को इंग्लिश में कहते हैं प्लीसेंट। अब देखिए, क्या मौसम सुहावना है? अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हमें इसमें सब्जेक्ट ढूंढना होगा कि सब्जेक्ट क्या है। क्या मौसम सुहावना है? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम मौसम के बारे में बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट इसका मौसम है, तो हम यहाँ पे वेदर लिखेंगे। मौसम की इंग्लिश क्या होती है? वेदर। अब वेदर मौसम एक है, तो एक सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर के साथ हम यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे, इज। अब देखिए, अगर हम काटते हैं कि जिसका हमने ट्रांसलेट कर लिया, क्या का हो गया? मौसम का हो गया, है का हो गया। अब हमारे क्या पास बचा है? सुहावना बचा है, तो सुहावना की इंग्लिश यहाँ पर आप प्लीसेंट कर दीजिए। इस प्रकार से हमारा क्या मौसम सुहावना है, इसका ट्रांसलेट हुआ इंग्लिश में इज मौसम, इज वेदर प्लीसेंट। इस प्रकार से हमने हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, क्या अमेरिका एक शक्तिशाली देश है? अब हम इसको हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हमें इसके वर्ड मीनिंग आने चाहिए। अमेरिका की इंग्लिश अमेरिका होती है। अमेरिका को इंग्लिश नाम है, तो नाम का वही मतलब होता है अमेरिका, क्योंकि कंट्री का नाम है। ए का ए भी होता है, एन भी होता है, हमने आपको पहले वीडियो में बता रखा है। शक्तिशाली का होता है पावरफुल, पावरफुल, और देश का होता है कंट्री। इस प्रकार से आपको इसके मीनिंग पता होने चाहिए, तभी आप हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। अब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। क्या अमेरिका एक शक्तिशाली देश है? तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? अमेरिका की बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ? अमेरिका। तो आप सबसे पहले यहाँ पे अमेरिका लिख देंगे। अभी हमने आपको बताया था, अगर किसी देश का नाम होगा तो उसका पहला लेटर आप कैपिटल लेटर का ही लिखेंगे, चाहे वह मीनिंग कहीं पे भी आए।
अमेरिका। अब अमेरिका एक है तो एक के साथ हम क्या लगाएंगे, इज अमेरिका। अब इसको काट दीजिए, जो आपने चेंज किया, क्या अमेरिका है, तो हम कहेंगे आपसे क्या अमेरिका है, तो आप कहेंगे एक शक्तिशाली देश, एक शक्तिशाली देश। तो इसी तरह से आप लिख देंगे एक शक्तिशाली देश। शक्तिशाली की इंग्लिश यहाँ पे पावरफुल है। और आपको हमने पहले बताया कि अगर यहाँ पर वोवेल होता तो हम एन का प्रयोग करते एक के लिए, परंतु पी क्या है, कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट्स के साथ एक के लिए हम ए का प्रयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे आ पावरफुल कंट्री, आ पावरफुल कंट्री, और लास्ट में हम इंट्रोगेटिव सिंबल लगाएंगे। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा जो हिंदी का वाक्य था, क्या अमेरिका एक शक्तिशाली देश है, उसका इंग्लिश का ट्रांसलेट बना इज अमेरिका पावरफुल कंट्री। इस प्रकार से हमने आज के अपने इस वीडियो में वह सेंटेंस जो ए टाइप इंटरोगेटिव होते हैं या यस नो इंटरोगेटिव होते हैं, जिनकी स्टार्टिंग हमेशा हिंदी के क्या से होती है और लास्ट में इंट्रोगेटिव सिंबल लगा होता है, और इसमें कहीं भी मैन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, जिन्हें हम लिंकिंग वर्ब ईएमआर वाले सेंटेंस कहते हैं। तो किस प्रकार से हमने हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बहुत ही आसान तरीके से सीखा है। आई होप आप लोगों को हमारी इस वीडियो से जानकारी मिली होगी और इंग्लिश में आपने सीखा भी होगा कि किस प्रकार से हम इन वाक्यों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसकी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो और हमारे इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली हो और आपको जानकारी मिली हो कि किस प्रकार से हम इंग्लिश को सीख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, जिससे अक्सर बच्चे डरते रहते हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से मैं आपको नॉलेज से भरकर इंग्लिश को बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन करता रहूं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।